कर लिए तो आपका क्लास 11th में इंग्लिश में पूरे नंबर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। समझे दोस्त? अभी और क्वेश्चन देखो तो आगे। समझे दोस्त? सिटी एजुकेशन से ग्रैंड मदर क्यों खुश नहीं थी? क्योंकि उनके मनमर्जी की किताबें नहीं पढ़ाई जाती, रिलीजियस चीजें नहीं पढ़ाई जाती। लेट्स सी क्वेश्चन आंसर हो गया। सजेस्टेड वैल्यूज पॉइंट है डे डिटोन टीच को करना क्या है, इसके आपके पास बस आपको क्या याद रखने हैं, समरी कितने 10 से 15 लाइन में, और आप इसी को बना के आप आंसर लिख सकते हो। समझे? नमस्ते भाइयों, मेरे भाई क्लास 11th में जो आपके पेपर है फाइनल टर्म के, मेरे भाई इंग्लिश के जो 13 तारीख और 15 तारीख के पेपर है, मेरे भाई उसके लिए आपकी कंप्लीट एक समझो ना एक रामबाण आपके लिए हो जाएगा। इस वीडियोस में आपको ये पता चल जाएगा इंग्लिश के एक्चुअल में पेपर कैसे आ रहे और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मेरे भाई आपको ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है। इस वीडियो के बाद क्लास 11th के इंग्लिश के लिटरेचर्स आपके कंप्लीटली हो जाएंगे, खास करके हॉर्न्स मिल्स के ज्यादा आते हैं। तो मेरे भाई ये आपके सेक्शन सी और डी के लिए होगा, तो आप कंप्लीट सेशन देख लो, आपका पूरा माइंडसेट हो जाएगा कि एक्चुअल में पेपर किस तरीके से आ रहा है। समझे मेरे भाई? तो ये सारी चीजें हैं। और ग्रामर का प्रिपरेशन अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो भाई कर लो, ऑलरेडी पहले भी वीडियो मैंने गैप फिलिंग का डाल रखा है। तो मेरे भाई ये देखो, जो आपके सामने 30 और 40 वर्ड में जो आंसर लिखोगे, ये आपको आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन गिवन, अगर आपके पास कह रहा है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 314 दे रहा है, जो कि 3-3 नंबर के आपके पास क्वेश्चंस है। मेरे देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको चैप्टर के समरी से सारी चीजें हो जाएगी। ध्यान से सुनना, इधर उधर की बातों मत करना, पहले ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ। समझे मेरे भाई? लेट वीडियोस आ रही क्योंकि ऑफलाइन में भी थोड़ा सा जानते प्रिपरेशन ज्यादा चल रही है, बट मैं अब 11th की आप सामने सारी चीजें आएगी। ठीक है, तो टेंशन ना लो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द चैप्टर एडवेंचर। दैट मींस कि अगर मान लो आपके सामने क्वेश्चंस पूछा है, एडवेंचर चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं पता कुछ भी, तो मेरे भाई बस आपको करना क्या है, इसके आपके पास बस आपको क्या याद रखने हैं, समरी कितने 10 से 15 लाइन में, और आप इसी को बना के आप आंसर लिख सकते हो। समझे? तो क्वेश्चंस में देखते हैं मेरे भाई क्या कह रहा है कि चैप्टर एडवेंचर में जो है कह रहा है यहाँ पे यू नाइदर, ना तो आपने ट्रैवल किया है टू द पास्ट नोर द फ्यूचर, मतलब ना तो आपने पास्ट में ट्रैवल किया है ना ही फ्यूचर, यू वर इन द प्रेजेंट एक्सपीरियंस द डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन आप जो है प्रेजेंट एक्सपीरियंस कर रहे हो डिफरेंट वर्ल्ड का। तो इसमें कैसे आंसर लिखोगे? तो सबसे पहले मैं आपको आंसर पे लिखाता हूं। देखो मेरे भाई, कुछ इस तरीके से सजेस्टेड पॉइंट देना है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट है ये राजेंद्र प्रसाद का है। प्रोफेसर गोटेंडे मेड द ट्रांजिशंस फ्रॉम द वन वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड का बनाया था। रियल लाइफ एक्सपीरियंस for the 2 days in the alternative reality, neither traveled to the past nor the future and was in the present all the time। समझे मेरे भाई? तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके का आपका इसका आंसर लिख दोगे। सेकंड आपके सामने है why was the grandmother dissatisfied with the city education। आप जानते हो सिटी एजुकेशन से ग्रैंडमदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान के चलो, सिटी एजुकेशन से ग्रैंडमदर क्यों खुश नहीं थी? क्योंकि उनके मनमर्जी की किताबें नहीं पढ़ाई जाती, रिलीजियस चीजें नहीं पढ़ाई जाती। लेट्स सी क्वेश्चन आंसर हो गया। सजेस्टेड वैल्यूज पॉइंट है दे डिडोंट टीच ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड द गॉड के बारे में, could not accompany grandson to the schools, instant taught science, law of gravity etc, which was not much importance to her, and taught music in schools which according to the grandmother has lewd association। मतलब कि जो चीजें पढ़ाई जाती तो आप सिलेबस जैसे मान लो चैप्टर पढ़ते हो, ग्रेविटी पढ़ते हो, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन उसके साथ में रिलीजियस चीज भी। अब इन पे आप समरी तैयार करो, आपका पूरे नंबर। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, बट आप याद रखो एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपकी आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करता है। 11th हो 12th हो, आर्ट्स में तो आप जानते हो यार सारा गेम तो आंसर राइटिंग का है। आप सारे चैप्टर्स को उठाओ, जैसे हॉर्नबिल्स के जितने चैप्टर्स है, जितने पोएम है, सबके 10 से 15 पॉइंट तैयार करो। इतना रामबाण है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना आपको, वन शॉट आप पास हो जाओगे। समझे दोस्त? ये पॉइंट हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द टूरिस्ट thrown the seeking third storm, why didn't seem nervous। क्यों इसके पास हमने नर्वस देखा? देखो आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपके सामने आंसर देखो किस तरीके से लिखोगे। कह रहा came to play their respective to King Tut, admired the murals and Tut glittered face his mummy shaped the out coffin lid, reached from the gate, कह रहा भाई guided books to whispers stole silently, prompted what Tuts ultimately death, and dealing with the perforce course on the befall those who disturbed him। समझे? तो एक ये आंसर इस तरह के लिख सकते हो। लास्ट में आपके पास एक क्वेश्चन और है जो कह रहा है हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द वॉक, वो जो वॉक वेबर कैसे उसको डिस्क्राइब किया,
कह रहा है यहाँ वेव वॉकर के बारे में बताना था। इसका आंसर आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट टाइम में कि यहाँ पे वेव वॉकर्स नेम गिव द नरेटर द बोर्ड को दिया गया। इट वाज प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था, 23 मीटर लॉन्ग था एंड वुडन बिल्ड 30 टन बोर्ड था। द नरेटर स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट फॉर द टेस्टिंग इट्स द रफेस्ट वेदर, मतलब रफेस्ट वेदर के मतलब उसमें चल पाता नहीं चल पाता, पूरी कंप्लीटली इसने टेस्टिंग की थी। फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है 40 to 50 वर्ड्स में कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। ये आपके कितने 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से मेरे भाई, व्हाट डिलेमा वाज फेस्ड बाय द एंड्रयू, ये वाला भाई इस टर्म को याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। एंड्रयू वाज द सी द स्टिल बॉर्न चाइल्ड, किस तरीके का था। हाउ डिड चॉइस ऑफ द पर्संस टू बी हैंग बिकम द आयरोनिकल फॉर द किंग, द मेलन सिटी से क्वेश्चंस आया है। तो आप इसका आंसर देखो मेरे भाई कि क्या क्या डिलेमा था जो एंड्रयू ने फेस किया था स्टिल द बॉर्न चाइल्ड में। एंड्रयू वाज द फ्रेशर्स एंड ही डिड नॉट हैव मच एक्सपीरियंस, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। द केस बिफोर हिम वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ही हैड टू चूजन बिटवीन द सेविंग द मदर्स एंड द सेविंग द स्टिल बॉर्न चाइल्ड। तो उनके पास भाई ऑप्शन थे ये सारी चीजें। हाउ डिड द चॉइस ऑफ द पर्संस टू बी हैंग बिकम आयरोनिकल फॉर द किंग, द मेलन सिटी से क्वेश्चन है। The king had decided to who's over है भाई, यही लिखा है whosoever fit the noise fill the hanged and the ones by one all men were the measured, no one fit the noise and the king was the tallest one so he was hanged, इसलिए उनको लटका दिया गया था। ये आपके पास क्या है क्वेश्चंस मेरे भाई इस तरीके के हैं। फिर आपके सामने यहाँ पे जो आपको 120 से लेके 150 वर्ड में 6 नंबर के क्वेश्चंस लिखने हैं और मेरे भाई इनमें आपको भर भर के आंसर लिखना है और आंसर में वही चीज लिखना जो मैंने आपको क्या बताया है, सीधा सीधा 10 से लेके 15 में वर्ड्स में या पॉइंट्स में आपको क्या लगाना है दोस्त, सीधा सीधा कीवर्ड्स यूज करना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये आपका क्या हो गया, एक तरह से ये आपकी समरी तैयार हो जाएगी। अगर मेरे भाई इतना कर लिए तो आपका क्लास 11 में इंग्लिश में पूरे नंबर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। समझे दोस्त। अभी और क्वेश्चन देखो तो आगे। समझे दोस्त, ये हो गया। उसके बाद में एलिब्रेट करना आपको बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर ऑथर, यहां से तो क्वेश्चंस आएगा ही मेरे भाई। कह रहा हाउ डिड राजेंद्र देशपांडे अप्लाई हिज द थ्योरी ऑफ द कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द बैटल ऑफ पानीपत। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। समझे। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह की कहानियां हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने है। एलिब्रेट करना है क्या फ्रेंडशिप था ऑथर और उसके ग्रैंडमदर के बीच में। तो आपको आंसर 6 नंबर में कुछ इस तरीके से लिखना है। पॉइंट्स में आंसर लिखना, ये नहीं कि आप इधर उधर की बात लिखना, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना जैसे आपको इस तरह के पॉइंट दिया हुआ है। तो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट, पेरेंट्स लेफ्ट फॉर द सिटी लिविंग हिम टू केयर ऑफ हिज ग्रैंडमदर। ठीक है, जानते हो वो गांव छोड़ चुके थे। बोथ गुड फ्रेंड्स woke up the each morning and bathed him, dressed him and plastered his wooden slate, gave him the breakfast and the walk हिम टू द स्कूल। तो मुझे ये बताओ इसमें जो ग्रैंड मदर होती है, यहाँ पे ग्रैंड मदर को किस एनिमल से सबसे ज्यादा प्यार होता है, और यहाँ पे आपको एनिमल में ना कि मैंने बर्ड पूछा। समझे मेरे भाई। ग्रैंडसन लर्न हिज लेसन्स एंड ग्रैंड मदर सेट इनसाइड द टेंपल रीडिंग द स्क्रिप्चर्स एंड सेटल इन द सिटी शेयर द कॉमन बेडरूम्स एंड राइटर गोइंग टू अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब क्या होता है मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ। अब्रॉड का मतलब क्या होता है भाई, ये आप मुझे बताओ। ये देश होता है या यहाँ पे विदेश होता है। समझे मेरे भाई ये पॉइंट। तो मुझे एक बार यहाँ पे चीज को कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सी वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम off but he did not speak a word, only kiss his forehead. Can a writer cherished the last physical content and come back after the 5 years. Grandmother received him at the stations and collected the women from the nighthoods and beat him drums and sang for the hours. For the first time she missed his prayer. मतलब क्या हुआ देखो, अम्मा थोड़ी सी बुजुर्ग भी हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, जिसकी वजह से जब 5 साल बाद आते हैं तो उसके बाद में ये बीमार होके मतलब लास्ट मोमेंट पे आ जाती है। फिर आपके सामने जो ये है, आप ये सामने देखो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बैटल ऑफ पानीपत राजेंद्र देशपांडे के बारे में बताना है। तो मेरे भाई इसका आंसर आप कैसे लिखोगे। नरेटेड टू राजेंद्र हिज एक्सपीरियंस एट द आजाद मैदान मीटिंग फॉर द 2 days शी वाज कोमा है भाई, कम होगा ना यहाँ पे। he had met with an accident, asked Rajendra Prasad to explain where he had spent those days.
कैस्ट्रोस्फोर्बिक थ्योरी वाज बिफोर द पॉलिनेशियंस एंड द हाउ इट कुड चेंज द हिस्ट्री ऑफ कोर्स। तो मेरे भाई ये इस चीज के बारे में पूरा कंप्लीटली यहाँ पे सारी चीजों को बता रखा था, तो आपको ये चीज समझ आ रहा है इनके क्वेश्चंस कैसे लिखने। इसके बाद एक क्लास और आएगी आपके सामने, क्लास 11 की इंग्लिश की, जिसके अंदर में और अभी सारे पीछे एक्सपीरियंस का क्वेश्चन देख रहा हूँ प्रीवियस ईयर में कैसे आए। तो आप इन क्वेश्चन को तो पहले तैयार कर लो ही कर लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सामने। फिर आपके सामने दूसरी बुक से आपके पास में 6 नंबर का एक क्वेश्चन लिखना है। जैसे इसमें इसने बोला कि मदर्स डे वाले में से लिखना आपको जो मॉडर्न डे मदर है। हाउ डिफिकल्ट टू द एंड्रू, मैंने क्या होता है यहाँ पे, एंड्रू टू डील विथ हिज केस वर्थ वाइल द लर्निंग फ्रॉम द हिज ओन एक्सपीरियंस। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसका आंसर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। जो पर्सन्स इन द जो पेयर्सन्स मदर्स डे था, द डेडिकेटेड मदर्स एंड द हाउसवाइफ्स एंड द meek obedient worried for her family at all time, stereotypical housewife and the mother, जो स्टूडेंट मतलब कि होता है ना कि कट्टरवादी टाइप का, वो मॉडर्न डे वुमेन्स अवेयर ऑफ देयर सेल्फ रिस्पेक्ट से होती है। स्टीरियोटाइप आर चेंजिंग होती है। मॉडर्न वुमेन्स डू नॉट हेजिटेट इन द आस्किंग फॉर द हेल्प फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, मतलब आज मॉडर्न जमाने की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आया हुआ है। फिर एंड्रूस फ्रेशर था, ये आपको पता होना चाहिए, उसे बहुत ज्यादा लॉट ऑफ वर्क दे दिया गया था। फिर आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस है जो ये आपको अभी प्रिपेयर करना है, मतलब कि जो पीछे अभी क्वेश्चंस बताए वो क्वेश्चंस तैयार कर लो, अब प्लस में ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लो, और जो आंसर जिस तरीके से बताया वो तैयार कर लो। इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन भाई इनको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इनमें आपको 2 क्वेश्चंस करना है, जो कि 3-3 नंबर के 4 है, आपको 2 करना पड़ेगा। ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ऑथर्स एंड द ग्रैंडमदर रिलेशनशिप, मतलब कि ग्रैंडमदर और उसके जो पोता था उसके बीच में क्या रिलेशन था, क्या टर्निंग पॉइंट था। But our respite was short-lived. Why does the narrator say no? And behind the apparent simplicity, the poem, the voice of the rain, had a deep meaning. What exactly does poem convey to the readers? How did Cater separate Turt's mummy from the coffin? तो एक आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करना है। फिर आपको कोई भी यहाँ पे एक अटेम्प्ट करना है। It could be believed that I saw say आराम्स, what was the unbelievable, ये हॉर्स वाला, who had the missed darling address to the narrator। आपको भाई इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। ये मत सोचना कि बिल्कुल आपको बिल्कुल पक्की पकाई चीजें मिलेगी, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, वहां समझना पड़ेगा, क्योंकि 11th क्लास है मेरे भाई। तो ये अब मैंने ये बताया कि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस है ये बार बार रिपीट हो रही है। एंड्रूस हो गया, राजेंद्र देशपांडे हो गया, ये सारे कीवर्ड्स है, आप अटेम्प्ट करके चलो, जिससे कि आप बहुत सारे, ये गोल्ड फिंच वाला भी जो पोएम है द लेबनन ऑफ द टॉप, तो ये भी आप करके चलो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पोएम से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी एक दिक्कत ना कर दे आपको। तो पोएम का भी सारी चीजें करके चलो। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गया। फिर आपके सामने क्वेश्चंस ये आ गया फिजर और डिफर फ्रॉम द अदर क्या था। फिर आपके किंग राइट डाउन हर डू रिजल्ट एंड द राइट स्केच ऑफ द ऑथर ग्रैंडमदर, मतलब आपको ये चीज देख रहे हो कि किस तरह क्वेश्चंस है। और मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो एंड्रूस के लाइफ थे उनके बारे में मतलब पूरी समरी तैयार करो। राजेंद्र देशपांडे के बारे में कंप्लीट तैयार कर लो। अम्मा जो लेबनन टॉप हो गया, ऐसे ऐसे पोएम्स हैं, और ग्रैंडमदर वाले हो गया, द मदर्स डे वाले हो गया, ऐसे ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है। आप इन सब चीज को करके चलो। फिर नेक्स्ट में आपको इसके बाद मैं प्रीवियस देख रहा हूँ 3-4 साल के ऑफलाइन के पेपर पड़े हुए हैं, वो मैं आपको ला कर दूंगा। तो मेरे भाई वो इतना कर लेना, पहले आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर तैयार करो। आंसर्स मैंने पीछे बताया भी, सारे आंसर्स आपको गिवन है, समझे मेरे, सबके स्क्रीनशॉट ले लेके आप यहाँ पे कंप्लीट सारी चीजें कर लो, समझे मेरे भाई। तो यही सारी चीज बताना चाहता हूँ। अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, प्लीज आप ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि आपको सारी अपडेट वहां मिलती रहेगी। ठीक है दोस्त, और कोई दिक्कत परेशानी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।